तो अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये बहुत ही मतलब हाई प्रायोरिटी टॉपिक है इस साल की यूपीएससी के लिए। रीज़न एक तो हम इंडिया और यूके या फिर यूरोपियन यूनियन इनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बिल्कुल फाइनल स्टेप्स पे हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैं 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूँ, बट मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको एज ए एस्पिरेंट पता होनी ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, पीटीए, एफटीए, सेसा, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट। तो आप देख रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं। तो जितना छोटा सर्किल है उसमें उतना मतलब उसमें उतनी कम रियायतें दे रखी हैं। आइए जैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले है पीटीए। इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब सपोज करिए 2 कंट्री हैं, जैसे एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। अब ए कंट्री और बी कंट्री बैठ के आपस में एक एग्रीमेंट बनाती हैं और कहती हैं कि ये देखो, ये 10 लिस्ट ऑफ आइटम है। जैसे कि सपोज करो दाल हो गई, पेंसिल हो गई, पेन हो गए, ऐसे 10 लिस्ट ऑफ आइटम है। ये कहती हैं कि इन 10 लिस्ट ऑफ आइटम में हम एक दूसरे के ट्रेड करेंगे, लेकिन कोई इसमें मतलब अपने यहाँ या तो टैक्स लगाएगा नहीं, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज़ लगाएगा नहीं, और अगर लगाएगा तो बहुत कम लगाएगा। तो हमने इसमें 10 आइटम्स की एक पॉजिटिव लिस्ट दे दी। ये हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, करेक्ट। इसके बाद आता है एफटीए। ये कहलाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम पीटीए के कंपैरिजन में पूछें कि ज़्यादा फ्री या ज़्यादा ओपन कौन सा है, तो वो एफटीए है। ठीक है। एफटीए में क्या होता है, जैसे कि पीटीए में पॉजिटिव लिस्ट थी, एफटीए में हमारी नेगेटिव लिस्ट होती है कि मैंने 10 आइटम की एक लिस्ट बनाई। सपोज करो पेन, पेंसिल, स्टेपलर, पानी की बोतल, ये सब। मैंने कहा कि भाई इस पे तो मैं एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जो लगाता हूँ लगाऊंगा, बाकी आपको अनलिमिटेड जितने भी गुड्स लाने हैं लेकर आओ, उस पर या तो ज़ीरो कस्टम ड्यूटी होगी या बहुत ही मतलब रिड्यूस रेट पे होगी। तो इसलिए इसे नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। ये हो गया एफटीए। एफटीए जैसे इंडिया और एशियान एशियान कंट्रीज़ हैं। कमेंट में बताओ एशियान में कितनी कंट्रीज़ हैं इस टाइम पे। ठीक है। और इंडिया श्रीलंका हो गया, तो इनके बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब बात करते हैं सेसा और सेपा। देखो, सेसा और सेपा बेसिकली सेम चीज़ है। सेसा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और सेपा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेसा में क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमारे साथ सेसा में है। तो ये हमारे यहाँ गुड्स तो भेजेंगी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एफटीए में है ना, एफटीए में सिर्फ आप गुड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, सर्विसेज नहीं कर सकते। सर्विसेज लाइक सपोज करो सर्विसेज लाइक बैंकिंग हो गई या इंश्योरेंस हो गया या बीपीओ हो गया, इस तरह की चीज़ अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजनी है तो उस पर जो नॉर्मल टैरिफ्स हैं वही लगेंगे। लेकिन जो सेपा और सेसा है, इसमें हमने गुड्स के अलावा सर्विसेज भी ऐड कर दी हैं। सेपा में क्या होता है, हमारी जो पार्टनरशिप है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे सेसा में हम सिर्फ कोऑपरेशन करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप ये ले लो। लेकिन सेपा में हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, यूएई, आपने देखा होगा जापान की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, ये हमारे इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और 20-20, 40 साल की पार्टनरशिप भी कर रही हैं कि हम ऐसे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी ग्रो करेंगे या ये करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपकी गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्लस टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों का भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कस्टम यूनियन की। तो देखो, कस्टम यूनियन का बेसिकली मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन ले लो या अफ्रीकन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में पहले से कुछ कंट्रीज़ हैं गिवन, सपोज करो 20 कंट्री हैं, 15 कंट्री हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपस में एग्रीमेंट करेंगी कि भाई हमारे यहाँ एक दूसरे के आप ट्रेड कर सकते हो और कस्टम ड्यूटी 0 होगी या 1% होगी या फिर मतलब बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे बहुत कम होगी। और सेकेंडली, अगर पूरी दुनिया को हमारे में से किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, जैसे सपोज करो यूरोपियन यूनियन में एक कंट्री है फ्रांस और एक कंट्री है जर्मनी। ठीक है। तो अगर इंडिया को ट्रेड करना है जर्मनी और फ्रांस के साथ और इंडिया कस्टम यूनियन में है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो फ्रांस के साथ भी इंडिया को वही परसेंटेज ऑफ कस्टम ड्यूटी रखनी पड़ेगी जो कि उसे जर्मनी के साथ रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, जो भी कस्टम यूनियन के अंदर कंट्रीज़ हैं वो जो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रही हैं वो सिमिलर और सेम रेट पे करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट एक स्टेप और आगे बढ़ के हो गया कस्टम ड्यूटी से। कॉमन मार्केट में क्या है, हम कैपिटल और लेबर तक शेयर करते हैं, मतलब लेबर भी इधर से उधर फ्रीली जा सकती है, कैपिटल का भी मूवमेंट हो सकता है। और सबसे एंड में आता है हमारा इकोनॉमिक मार्केट। इकोनॉमिक मार्केट एक बहुत ही हाई लेवल मतलब अप्रोच हो गई। एक तरीके से मान लीजिए 2 देश एक ही हैं,
क्योंकि इसके इकोनॉमिक मार्केट के केस में मॉनेटरी पॉलिसी जी होती हैं, जैसे सपोज करो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि भाई ये हमें इतना इन्फ्लेशन रेट रखना है और ये रखना है। कमेंट में मुझे बताइएगा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है और कौन कैसे फ्रेम करता है, नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, इकोनॉमिक मार्केट में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी तक हमने अलाउ कर दी कि आप दो देश एक दूसरे के लिए कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी तक बना सकते हैं, सेम SLR सेम CRR इस तरह की चीज़ें भी। तो कुल मिला के इस वीडियो का मेरा मतलब ये था कि आप इन बेसिक टर्म्स को समझ गए होंगे। मैंने हर कंट्री के एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं, आप एक बार वो देख लेना। इससे ऊपर UPSC इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। थैंक यू।